अब अगली चीज, अगले बोर्ड पे क्या है, इंटेरोगेटिव और नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब इसमें पहचान तो हिंदी की वही रहेगी बच्चों, रहा है, रही हूं, रहे हैं, रही, इसी तरीके से रहा, रहे, रही से रिलेटेड मिलेगा हिंदी में। इंग्लिश में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को आगे ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर मेन वर्ब लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। पहली क्लास में मैंने आपको इसीलिए हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का फर्क समझा दिया था, क्योंकि सारे सेंटेंस के स्ट्रक्चर में मेरे को इनकी मदद लगेगी। नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी हो, इसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब तो इसमें भी आगे आएगी, सॉरी लास्ट में क्वेश्चन मार्क भूल गई कुछ अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं क्वेश्चन मार्क से पहले। हेल्पिंग वर्ब के बाद होगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद होगा नॉट, नॉट के बाद होगी मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद होगा ऑब्जेक्ट। समझ रहे हैं हम। अगर वो इंटेरोगेटिव WH से बना है तो क्या होगा, WH होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर नॉट होगा, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। 2-3 बार पढ़ोगे ना बच्चों, ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आने शुरू हो जाएंगे। क्लास की स्पीड को घटा के या बढ़ा के आप अपनी जरूरत के हिसाब से सुन सकते हो, ऐप में ये फीचर है। प्रैक्टिस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो और फिर वापस आके आंसर चेक कर सकते हो। जैसे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर मैंने बनाना है तो क्या मैं पढ़ा रही हूं, क्या मैं पढ़ा रही हूं। अब क्या मैं यानी मैं के लिए तो एम ही लगेगा, एम आई, याद है ना हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, इज, एम, आर। कहां लगेंगी ये मैंने इसी क्लास में अभी समझाया था। और फर्स्ट फॉर्म पे क्या जोड़ते जाओगे, आईएनजी। तो क्या मैं पढ़ा रही हूं, एम आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रही हूं, एम आई टीचिंग। अब इसी को उसमें नेगेटिव भी करना है तो क्या करेगा भाई, वो कहेगा क्या मैं नहीं पढ़ा रही हूं। मैं फीमेल हूं इसलिए रही यूज कर रही हूं, आप रहा भी कर सकते हो। क्या मैं नहीं पढ़ा रही हूं, या फिर क्या मैं पढ़ा नहीं रही हूं, कैसे भी आपको स्ट्रक्चर मिल सकता है। एम आई नॉट टीचिंग, एम आई नॉट टीचिंग। क्या हमें बातें समझ आ रही हैं, सोचो क्या इंग्लिश बनेगी, क्या हमें बातें समझ आ रही हैं, आर वी गेटिंग द थिंग्स। क्या हमें बातें समझ आ रही हैं, आर वी गेटिंग द थिंग्स। मैं खाना नहीं पका रही हूं, आई एम नॉट कुकिंग द फूड। क्या मैं खाना पका रही हूं, एम आई कुकिंग द फूड। क्या मैं पढ़ा रही हूं, एम आई टीचिंग यू। क्या मैं आपको पढ़ा रही हूं, एम आई टीचिंग यू। मैं पढ़ाई नहीं कर रही हूं, आई एम नॉट स्टडिंग। क्या मैं पढ़ाई कर रही हूं, एम आई स्टडिंग। समझ में आया बेटा। स्ट्रक्चर को 2-3 बार रिवाइज करो। अगर धीरे धीरे समझ में आता है तो लिख के देखो नोटबुक में, एक ट्रांसलेशन की नोटबुक लगा लो, एक बुक आप फ्लिपकार्ट से मंगा लो मेरे वाली। ये दोनों को सामने रख के बैठो क्लास लगाते हुए, ताकि जीवन में कभी आपको ट्रांसलेशन करते हुए दिक्कत ना आए।